कि एक भोजपुरी के असली गानों के गायक को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि झारखंड में प्रतिभाओं की और कलाकारों की कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो माइंड सेट है उसी कम्युनिटी में हो सकता है कुछ लोगों को भोजपुरी पसंद हो, अब भोजपुरी पसंद हो तो खेसारी लाल यादव पसंद हो। बिल्कुल, धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के कलाकार को नहीं बुलाना चाहिए था। और हम लोगों का भोजपुरी से कोई परहेज नहीं है, भोजपुरी के अश्लील गायकों से परहेज है। जिस ढंग का ट्रैक रिकॉर्ड है खेसारी लाल यादव का, खेसारी लाल यादव का विरोध हो रहा है, भोजपुरी का विरोध नहीं हो रहा है। जब हम लोग भाषा की सरकार ने भोजपुरी को नियोजन के प्रक्रिया में शामिल किया था, इसलिए भाषा का विरोध था, कलाकार का विरोध नहीं है। लेकिन इस तरह के कलाकार का विरोध होना चाहिए। और हम लोग भी सूरजकुंड जो महोत्सव है उसमें जो समिति है जो काम कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के कलाकारों से परहेज करें। झारखंड आपको टिकट देती है तो आप चुनाव में आएंगे क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात टिकट देती है अगर देती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी मंशा बोकारो विधानसभा से लड़ने की नहीं है। और अगर पार्टी का आदेश हुआ और अगर पार्टी के अध्यक्ष ने कहा। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो जिला में और मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य विजय सिंह मौजूद है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। जेबीकेएसएस के विस्तार को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है। 45 दिनों तक जब टाइगर जयराम मातो बेड रेस्ट पे थे, उन दौरान इनका जेबीकेएसएस में विस्तार काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था और काफ़ी काम किए बोकारो जिला में अपने क्षेत्र में। आइए इनसे आपको मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं और जेबीकेएसएस के विस्तार को लेकर, संगठन को लेकर किस प्रकार से काम किया जा रहा है, सब कुछ बातें में इनसे करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार अशोक जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा जोहार। कैसा चल रहा है जेबीकेएसएस का विस्तार? ठीक ठाक है, आपको भी पता है सब कुछ। 45 दिनों तक टाइगर जयराम मातो बेड रेस्ट पे थे, उस दौरान आप क्या काम किए जेबीकेएसएस में? देखिए, सबसे पहली बात कि टाइगर भले बेड रेस्ट पे रहे हो, लेकिन वो पार्टी के सभी लोगों के साथ संपर्क में रहे हैं और आप लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते रहे, लोगों को निर्देश मिलता रहा है। इसमें संगठन विस्तार को लेकर के भी प्रभारियों की नियुक्ति हुई है और जहां जिनका ड्यूटी लगाया गया, जिस जिस जिले में जिनकी प्रतिनियुक्ति हुई है, उनके देखरेख में संगठन का विस्तार हुआ है। इस बीच में जो मेरी प्रतिनियुक्ति थी वो रांची जिले में थी, वहाँ का संगठन विस्तार लगभग 70% क्लियर है, 30% बचा हुआ है। उसमें जो 11 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं रांची जिला में, एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे और जो शेष बचे हुए इलाके हैं रांची जिला में, जो प्रखंड बच गए हैं, उन पे हम लोग संगठन विस्तार को लेकर के आगे की जो कार्रवाई है, जो आगे की रणनीति है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आप अपने समुदाय के लोगों को कितना जोड़ पाए अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात कि एक धनबाद के इलाके में बहुत जल्द एक राजपूत धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज का बैठक भी होने वाला है और इसी समाज से जुड़े हुए बहुत सारे युवा हैं जो आज सुबह ही हमको कांटेक्ट कर रहे थे और वो पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। और जिस ढंग से सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को शामिल किया जा रहा है पार्टी में, निश्चित तौर पे राजपूत समाज जो है वो बढ़ चढ़कर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का समर्थन करने जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। आप लोग 2 साल से भाषा के लिए लड़े, भाषा के लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए और अभी आंदोलन हो रहा है, 1932 का भी आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। और देखा जाए तो लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए, बाहरी कलाकार को बुलाया जा रहा है। क्या झारखंड में कलाकार नहीं थे? देखिए, आप जिस हजारीबाग के सूरजकुंड महोत्सव की बात कर रहे हैं, वहाँ की जो कमेटी है, उस कमेटी को भी विचार करना चाहिए था कि एक भोजपुरी के असली गानों के गायक को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि झारखंड में प्रतिभाओं की और कलाकारों की कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो माइंड सेट है उसी कम्युनिटी में हो सकता है कुछ लोगों को भोजपुरी पसंद हो, अब भोजपुरी पसंद हो तो खेसारी लाल यादव पसंद हो, या और खेसारी लाल यादव पसंद हो तो उसके अश्लील गाने पसंद हो सकते हैं। तो इस तरह का जो मेंटेलिटी है, इस तरह की जो धार्मिक स्थल है और इस प्रकार बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के कलाकार को नहीं बुलाना चाहिए था। और हम लोगों का भोजपुरी से कोई परहेज नहीं है, भोजपुरी के अश्लील गायकों से परहेज है। जिस ढंग का ट्रैक रिकॉर्ड है खेसारी लाल यादव का, खेसारी लाल यादव का विरोध हो रहा है, भोजपुरी का विरोध नहीं हो रहा है। जब हम लोग भाषा का विरोध कर रहे थे तो वो मामला नियोजन को लेकर के था कि सरकार ने भोजपुरी को नियोजन के प्रक्रिया में शामिल किया था, इसलिए भाषा का विरोध था, कलाकार का विरोध नहीं है। लेकिन इस तरह के कलाकार का विरोध होना चाहिए। और हम लोग भी सूरजकुंड जो महोत्सव है उसमें जो समिति है जो काम कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, उनसे आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि इस तरह के कलाकारों से परहेज करें। झारखंड के जो कलाकार हैं उनको वो प्रमुखता से अपने कार्यक्रम में स्थान दें। अच्छा, आपका बोकारो विधानसभा पड़ता है, कई बोकारो में कमेटी विस्तार किए, आप लोगों को जगाए, आप जगह जगह जाके लोगों को जेबीकेएसएस में जोड़ रहे हैं। तो मान लीजिए टाइगर जयराम मातो आपको बोकारो विधानसभा से चुनाव के लिए टिकट देते हैं, तो आप चुनाव में आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए अशोक जी, आपके सवाल का 2-3 पार्ट है। सबसे पहली बात कि बोकारो जिले के एक छोटे से हिस्से पेटरवार वगैरह में मैं प्रभारी बनाया गया था,
तो उन सब जगहों पर कसमार वगैरह में प्रभारी बनाया गया था, संगठन विस्तार का काम वहाँ पर हुआ है। और रही बात बोकारो सीट को लेकर के, तो बोकारो सीट से मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बोकारो विधानसभा से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो कौन आखिर कौन लड़ेगा जेबी? इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ये केंद्रीय कार्यकारिणी को तय करना है, ये पार्टी के अध्यक्ष टाइगर अच्छा, जयराम मातो को। जो आपको टिकट देती है तो आप चुनाव में आएंगे क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात टिकट देती है तो? अगर देती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी मंशा बोकारो विधानसभा से लड़ने की नहीं है। और अगर पार्टी का आदेश हुआ और अगर पार्टी के अध्यक्ष ने कहा तो मुझे परहेज भी नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बोकारो जो सीट है वो बहुत दूसरे ढंग का सीट है। मैं 23 साल पत्रकारिता किया हूँ और 23 साल के पत्रकारिता के बाद जो निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ उसके मुताबिक अगर पार्टी ने आदेश दिया तो मैं एक सिपाही के तौर पे लड़ूंगा, बट ये मेरा पसंदीदा सीट नहीं है। बोकारो विधानसभा मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनना चाहूंगा। अच्छा, पार्टी का अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है? पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के आपको पता है कि जो टीम काम कर रही थी हम लोग की तरफ से, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की कुछ बातें आई हैं, कुछ पॉइंट्स आए हैं हम लोगों के पास, तो उसको फिर से हम लोग रिवैलिडेट कर रहे हैं, फिर से हम लोग पेपर और ये इंक्लोजर और हम लोग बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्टी के पास एक सिंबल भी होगा। तो लगता है चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन लोकसभा के पहले तो नहीं आ रहा है, ये तो एकदम क्लियर हो गया। लोकसभा में जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होंगे वो पार्टी के समर्थित उम्मीदवार होंगे, स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, पार्टी के द्वारा वो अधिकृत होंगे, वो समर्थित होंगे, लेकिन अधिकृत चुनाव चिन्ह पार्टी के पास नहीं होगा लोकसभा में। चुनाव फिर कैसे लड़िएगा? तो देखिए, निर्दलीय के तौर पे लोग लड़ेंगे, जेबीकेएसएस का समर्थन होगा, झारखंडियों का समर्थन होगा और टाइगर जयराम महतो के पूरे टीम का समर्थन होगा। तो एक निर्दलीय उम्मीदवार कैसे चुनाव लड़ता है? एक इंडिपेंडेंट सिंबल होगा इलेक्शन कमीशन के तौर पे और उसी चुनाव चिन्ह का प्रचार अलग अलग चुनाव, अलग अलग जगह पे अलग अलग चुनाव चिन्ह। बिल्कुल यही होने जा रहा है लोकसभा। फिर लोग प्रचार कैसे करेंगे? प्रचार फिर नहीं, ऐसा है ना कि जब जेबीकेएसएस के अधिकृत उम्मीदवार हैं तो जिन जिन उम्मीदवारों को अधिसूचित करेगी पार्टी, जिन जिन लोगों के नाम पर अधिसूचना जारी होगी पार्टी की तरफ से, तो उनको लेकर के एक कलेक्टिव प्रचार का एक एफर्ट हम लोग लगाएंगे। और सबको पता है कि जिन 4-5 उम्मीदवारों को लड़ाना है उनके भले चुनाव चिन्ह अलग अलग होंगे, लेकिन सब एक ही ग्रुप के होंगे, झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के समर्थित उम्मीदवार होंगे। ये लोगों को समझाया जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। अंत में झारखंड के लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, सीधा सीधी बात यह है कि 23 साल के शोषित और प्रताड़ित झारखंड के लोगों को एक ही बात कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जिस ढंग से जन जागरण का काम हुआ है पूरे राज्य भर के अंदर, हम लोग तो बार बार ये अपील करते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए 23 साल के बाद ही सही आप आइए एक बार खुल करके मैदान में, और जो स्थापित जो 4 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आजसू और जेएमएम, इनको खारिज कीजिए और कम से कम युवाओं की टोली को एक बार मौका दीजिए। और आप देखिए, बदलता झारखंड, बढ़ता झारखंड, विकसित झारखंड का सपना जो हम लोग दिखाएंगे लोगों को, उसको पूरा भी करेंगे। हाँ, ये थे विजय सिंह, जो कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय सदस्य है और अभी 45 दिनों तक टाइगर जयराम महतो बेड रेस्ट पे थे। उस दौरान बहुत काम किए इन्होंने, बहुत जगह लोगों को जगाए भी हैं, जेबीकेएसएस में जोड़े भी हैं, पंचायत विस्तार भी गए किए हैं। अभी विचार इनका सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड।